निकेल, जर्मन सिल्वर, टिन, तांबा। यहाँ पे देखो पहला जो चालक है, सबसे शुद्ध चालक है गोल्ड। सबसे शुद्ध चालक क्या था? गोल्ड। गोल्ड जिसमें लॉस ऑफ करंट न के बराबर है। लॉस ऑफ करंट मींस होता है कि यहाँ इनपुट पे अगर 220 वोल्ट दिए और आउट दिया 200 वोल्ट, तो यानी कि 20 वोल्ट माइनस, तो 20 वोल्ट 20 वोल्ट माइनस का हुआ कि आपका 20 वोल्ट लॉस ऑफ करंट मिल गया। 20 वोल्ट कहां गया? लॉस ऑफ करंट। तो लॉस ऑफ करंट मतलब होता है कि एक कंडक्टर्स खा लिया। कौन सा खा लिया? कंडक्टर्स। जैसे कि आप 2 किलोमीटर वायर खींच के लेके जा रहे हैं, कितना? 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर वायर खींचने के लिए आपने डाला टीन वाला वायर या लोहे का डाल दिया, तो होता क्या? सस्ते मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सस्ते। लेकिन होता क्या है कि कुछ खाने की क्षमता उसके अंदर है। जैसे कि यहां से लिया इनपुट 220 वोल्ट, इनपुट 220 वोल्ट, लेकिन आउटपुट आपको मिल रहा है 200 वोल्ट। तो 20 वोल्ट लॉस ऑफ करंट माइनस 20 वोल्ट लॉस ऑफ करंट। मतलब 20 वोल्ट एक चालक के माध्यम से जो एक जगह से दूसरे जगह वोल्टेज को लेके जा रहा है करंट को, ये 20 वोल्ट देखा जाए, वो 20 में खा जाता है। हाँ, उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है। अभी मान लो कि आप किसी जीआई में लेके जा रहे हैं, किसी जीआई वायर में यहाँ पे 220 वोल्ट दिए और आउट 210 वोल्ट मिल रहा है, यानी माइनस 10 वोल्ट लॉस ऑफ करंट। 10 वोल्ट माइनस लॉस ऑफ करंट, यानी कि 10 वोल्ट वो कंडक्टर्स एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, पूरा खा लिया। 10 वोल्ट 10 वोल्ट पूरा नहीं, 10 वोल्ट माइनस लॉस ऑफ करंट। ये कहा गया, जैसे आपने ये कैसे पता चलेगा कि 20 वोल्ट लॉस ऑफ करंट हुआ या 10 वोल्ट लॉस ऑफ करंट हुआ? डिजिटल क्लॉक मल्टीमीटर के माध्यम से या डिजिटल मीटर के माध्यम से आपने जब यहां पे वोल्टेज इनपुट नाप लिया कि यहां से इस स्विच बोर्ड से आपने मान लो स्विच बोर्ड को फोकस, ये स्विच बोर्ड पे आपने चेक किया कि 220 वोल्ट यहां मिल रहा है, राइट? यहां से आपको एक मोटर चलाना है जिसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। 220 वोल्ट पे मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण के पीछे आप देखेंगे तो उस पे एक नेम प्लेट होता है। क्या का? नेम प्लेट। किस कंपनी का है? पहला होगा किस कंपनी का है, दूसरा होगा कि कितने वोल्टेज में ऑपरेट हो रहा है। जो कंपनी बनाया है उस मोटर हो या कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण हो, उस पे लिखा होता है कि किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया और कितने वोल्टेज में काम करेगा। 220 वोल्ट टू 230 220 का उपकरण हो सकता है कि वो 110 में काम करता हो, तो 110 वोल्ट, कितना? 110 वोल्ट। जैसे पानी की स्कूटी है, जो पानी की स्कूटी चलाता है उसके स्विच का मान कितना रखा जाता है? 110 वोल्ट। जलयान, कितने जलयान होते हैं? जल में चलने वाली चीजें जैसे शिप हो गया, बोट हो गया, उसके स्विच का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। समझ में आने पर क्यों रखा जाता है? कितने स्विच चल रहे हैं ना, कारण उसका है कि मानव जाति को नुकसान ना हो। जैसे ही 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज हमारे शरीर में वोल्टेज प्रवाहित होता है, वैसे में झटका सा महसूस होना चालू होता है। 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज जब हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होगा तो हमें झटका महसूस होना चालू होगा और उसका फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा हार्ट बीट रुकने की संभावना है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन रुकने की संभावना है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होने लगेगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या लीकेज करंट की स्थिति में वो वोल्टेज हमारे शरीर में इफेक्ट न डाले या उसका प्रभाव न हो हमारे शरीर में। इसलिए हर एक जलयान, किसका? जलयान, थलयान, जलयान और थलयान, जो फील्डों में लड़ाइयों में देखते हैं इलेक्ट्रिकल उपकरण, उन सब का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। आप
ताकि मनुष्य उसको चलाता है और मनुष्य के अटैच में हमेशा वो इलेक्ट्रिकल उपकरण से है और कभी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण वोल्टेज अधिक होने की स्थिति में या ओवरहीट होने की स्थिति में, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में उस उपकरण में करंट प्रवाहित होने की संभावना है और जो आदमी चलाता है उसको करंट लगने की संभावना 100% है। तो वैसे जैसे ही 110 वोल्ट है तो 90 वोल्ट के ऊपर जैसे ही वोल्टेज हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होगा, झटके जैसे महसूस होगा और उस उपकरण से हमारी अटैचमेंट अलग हो, डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। समझ में आया? तो जितने जलयान जैसे पानी की सीप हो गई, बोट हो गई, स्कूटी हो गई, आप देखेंगे कि घूमने वाला होता है ना पानी में, तो वो सब का स्विच का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। और थलयान जैसे कि स्कूटी और बाकी चीजें, ट्रेन में आप देखो, ट्रेन में आके मोबाइल चार्जर देता है ना, तो उसमें स्विच का मान कितना है? 110 वोल्ट। आप ध्यान से देखो तो उसमें लिखा है 110 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट है, बट उसको स्टेप डाउन स्टेबलाइजर के माध्यम से 110 वोल्ट बढ़ाया गया। किसी यात्री को या किसी व्यक्ति को शॉर्ट सर्किट की स्थिति में उसको इफेक्ट ना हो, करंट के शॉर्ट सर्किट की स्थिति में दुर्घटना ना हो, व्यक्ति की मृत्यु ना हो, इसलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहला जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना। और स्टेप डाउन का स्टेबलाइजर का काम है स्टेप डाउन, स्टेबलाइजर। स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज को घटाना, वोल्टेज को घटाना।